दुनिया के 100 प्रमुख देशों में से 49 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली है, जबकि 12 देशों में इसे कुछ शर्तों के साथ मान्यता हासिल है। वेश्यावृत्ति आधुनिक समाज की देन भी नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में राजा महाराजाओं के काल से यह पेशा न सिर्फ पोषित हुआ, बल्कि इसका खूब विस्तार भी हुआ। लेकिन असल समस्या ये रही कि इस पेशे को अपनाने वालों को समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा, जबकि कई देशों ने इसे कानूनी हक देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। न्यूजीलैंड, यहाँ साल 2003 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी गई। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत वैश्यालयों को लाइसेंस जारी किया जाता है, यानी सेक्स वर्कर्स को दूसरे कर्मचारियों की तरह ही रोजगार से संबंधित सामाजिक लाभ हासिल है। नीदरलैंड्स, देह व्यापार में एम्स्टर्डम की रेड लाइट एरिया दुनिया का सबसे मशहूर हिस्सा है। अन्य देशों से उलट यहाँ लोग छिप छिपाकर रेड लाइट एरिया में नहीं जाते। शीशे की खिड़कियों के पीछे लाल रोशनी में यहाँ सेक्स वर्कर्स के थिरकते जिस्म को देखने यहाँ टूरिस्ट खास तौर से पहुँचते हैं। जर्मनी दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ वेश्यावृत्ति को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया। 1927 में ही यहाँ वैश्यालयों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई। सेक्स वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंश्योरेंस जैसी पहल भी की गई। यहाँ यौन कर्मी अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में भी देते हैं, जबकि एक निश्चित समय के बाद उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता हासिल है। हालांकि यहाँ नाबालिगों की तस्करी का एक गंभीर समस्या है, लेकिन वेश्यालय चलाना या वेश्यावृत्ति करना यहाँ जायज माना जाता है। ऑस्ट्रिया, यहाँ वेश्यावृत्ति पूरी तरह कानूनी है। सेक्स वर्कर्स की सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर समय समय पर उनके सेहत की जांच भी होती है। इस पेशे के लिए उम्र की सीमा कम से कम 19 साल है। ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं के देश में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून राज्य दर राज्य अलग अलग है। कुछ इलाकों में से कानूनी मान्यता हासिल है, जबकि कुछ राज्यों में से गैर कानूनी माना गया है। यह भी वेश्यालय के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है। बेल्जियम, पश्चिम यूरोप के इस देश ने वेश्यावृत्ति को लेकर तमाम वर्जनाएं तोड़ने की कोशिश की। यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस मिलता है। इस पेशे को कला के तौर पर लिया जाता है तो और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ वेश्यावृत्ति में फिंगरप्रिंट तकनीक और की कार्ड्स जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। ब्राजील, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून जरा हटके है। यहाँ स्वतंत्र तौर पर वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन वेश्यालय चलाना या सेक्स वर्कर्स को किसी भी रूप में कर्मचारी के तौर पर रखना गैर कानूनी है। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण वेश्यालयों के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। कनाडा, वेश्यावृत्ति को लेकर साल 2014 में लागू नया कानून कनाडा में वेश्यावृत्ति को तो कानूनी अधिकार देता है, लेकिन इस और खरीद को गैर कानूनी मानता है। यानी अगर आप चाहें तो वेश्यावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन इसे कारोबार के तौर पर अपनाना गैर कानूनी है। ग्रीस में भी वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है। अन्य लोगों की तरह यहाँ सेक्स वर्कर्स को अपना मेडिकल बीमा भी करवाना होता है। इक्वाडोर, इस देश में सेक्स वर्क से संबंधित सब कुछ कानूनी है। यहाँ वेश्यावृत्ति करना, अपना शरीर बेचना, चकला घर चलाना सब कुछ जायज है। लेकिन अगर किसी से जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो इक्वाडोर में इसके लिए सख्त कानून भी है।